Good morning, students. Myself Umesh Yadav. Today we are studying the arithmetic process. बेटा आज हम आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोसेस बताएंगे। अर्थमेटिक प्रोसेस में प्रोग्रेस होता क्या है। तो बेसिकली अर्थमेटिक प्रोसेस प्रोग्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले बेटा श्रेणी जान लीजिए, प्रोग्रेस होता क्या है। जैसे आप नेचुरल नंबर पढ़े हैं तो नेचुरल नंबर बेटा बेसिकली क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस सीक्वेंस में होते हैं। मतलब प्रोग्रेस का ये होता है, श्रेणी का मतलब ये होता है कि द सीक्वेंस ऑफ एनी नंबर विच इज डिनोटेड इन द कॉमन इंटरवल। और यूं कहें कि यदि किसी संख्याओं को इस क्रम में रखा जाए, एक ऐसे क्रम में रखा जाए कि उनके बीच का जो अंतराल है वह क्या हो? हर बिंदु पर समान। यानी जब संख्याओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि उनके बीच का जो अंतराल है हर जगह समान हो, तो ऐसे क्रम को बेटा हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। तो बेटा उनका जो अंतराल है आप सब्सट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं, डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो वो अलग अलग सीक्वेंस जो बन रहा है उसको हम सीक्वेंस ऑफ सीरीज कहते हैं, एक श्रेणी कहते हैं। ठीक है। यानी कि श्रेणी का मतलब ही हो गया कि संख्याओं का ऐसा क्रम कि उनके बीच का जो अंतराल है या अनुपात है वह हर बिंदु पर समान हो, तो वो श्रेणी कहलाती है। और यहाँ पर बेटा हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक श्रेणी। इसका आशय यह हुआ कि ऐसी श्रेणी, संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें प्रत्येक के बीच का अंतराल यानी कि अगली वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या को घटाया जाए तो उसका अंतर हर समय क्या हो? आपको समान मिले। जिस तरह से नेचुरल नंबर आप लिखते हो बेटा 1 2 3 4 5 6, तो हर हर दो अंकों के बीच में आप अंतर देखेंगे तो कितने का आएगा? 1 का अंतर आएगा। तो ये जो 1 का अंतर आ रहा है हर जगह समान है बेटा, इसलिए संख्याओं के बीच का अंतर समान है, इसलिए इसको हम समांतर, हिंदी में बेटा समांतर श्रेणी कहते हैं, और इंग्लिश में बेटा क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये हो गई आपकी समांतर श्रेणी। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान दीजिए। समांतर श्रेणी अच्छे से समझ में आ गया बेटा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, और एक बात आपको वो क्लियर कर दूं कि जितनी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन नंबर, ऑड नंबर, जो बेटा एक सीक्वेंस में आप लिखते हो सब बेटा क्या है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेस ही है। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, इस तरह से बेटा 14 डॉट डॉट, ऐसे ही सीक्वेंस आते हैं। ये इवन नंबर के हैं 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, ये बेटा ऑड नंबर के हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर बेटा डिफरेंस क्या है? हर जगह क्या है? सेम है, 2 का डिफरेंस है ना बेटा, और यहाँ भी बेटा 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह से ये सीरीज जो बन रही है बेटा, वो कौन सी सीरीज बन रही है? अर्थमेटिक सीरीज बन रही है। अब अर्थमेटिक सीरीज ये होता है पहचानने का तरीका। मतलब ये, इसको अगर कॉमनली जनरली हम, ये तो एग्जांपल से हमने बताया, जनरली अगर किसी अर्थमेटिक सीरीज को लिखना हम चाहें तो कैसे लिखते हैं बेटा? मान लेते हैं इसका ऑर्डिनरी फॉर्म, आपको जनरल फॉर्म बताते हैं किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेस का जनरल फॉर्म क्या होता है? इफ द फर्स्ट नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम A1, तो सेकंड नंबर इज A1 प्लस D, थर्ड नंबर A1 A2, A मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म को A मान लेते हैं, तो सेकंड A प्लस D, थर्ड A प्लस 2D, फोर्थ A प्लस 3D, A प्लस 4D। इस फॉर्म में क्या होता है? किसी भी अर्थमेटिक सीरीज को हम क्या करते हैं? लिखते हैं। वेयर A इज अ फर्स्ट टर्म एंड D इज अ कॉमन डिफरेंस। D क्या है बेटा? कॉमन डिफरेंस है, मतलब हर दो नंबर्स के बीच का ये क्या है? डिफरेंस है। बात क्लियर हो गई? यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म,
ये बेटा इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। क्लियर है? चलिए, अगर अब नेक्स्ट टर्म इसमें जानना क्या है, ये तो हो गया लिखने का तरीका। अब अगर कोई आपको सीरीज दिया है, अर्थमेटिक सीरीज दिया है, सपोज दैट ये आपको अर्थमेटिक सीरीज दिया है, ये गिवन अर्थमेटिक सीरीज है, तो आपको जो पहला टर्म होगा इसको बेटा फर्स्ट टर्म कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए। जो इनके बीच का डिफरेंस है, सपोज दैट ये फर्स्ट टर्म को A1 एज्यूम करें और सेकंड टर्म को A2 एज्यूम करें, थर्ड टर्म को A3 एज्यूम करें, ये A4 इस तरह से एज्यूम करें, तो बेटा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इस तरह से बेटा ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको बेटा नाम क्या देते हैं, कॉमन डिफरेंस नाम देते हैं बेटा। हिंदी में इसको सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सार्वंतर। इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, इट इज डिनोटेड बाय डी। क्लियर हो गया? तो कौन कौन सा टर्म क्लियर होगा, ये फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। अगर बेटा मान लो एक सीरीज दी है, ये डॉट डॉट इस तरह से सीरीज दी है, वो A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN तक सीरीज, यानी AN लास्ट टर्म है इसका। AN क्या है, इसका लास्ट टर्म। यानी कि ये सीरीज कहाँ तक की दी है, N तक की दी है। N इक्वल टू बेटा कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 100, कुछ भी हो सकता है। तो ये मान लीजिए कि N टर्म तक आपको सीरीज दी है, तो ये बेटा लास्ट, ये जो लास्ट में लिखा होगा टर्म, उसको कहते हैं लास्ट टर्म या nth टर्म। लास्ट टर्म कहेंगे चाहे nth टर्म। इट इज डिनोटेड बाय TN और L। यानी लास्ट टर्म को बेटा L से डिनोट करते हैं या TN से डिनोट करते हैं। बात क्लियर हो गई? अगर ये सीरीज दी है बेटा, इसमें नंबर ऑफ टर्म यानी कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म का मतलब होता है कितनी संख्याएं। सपोज दैट बेटा 1 से स्टार्ट किए हैं और कहां तक गया है, n तक, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए बेटा, n। ये बात समझ में आ रही है? तो बेटा नंबर ऑफ टर्म n हो गए, और बेटा लास्ट टर्म इसका क्या हो गया, l हो गया। फर्स्ट टर्म क्या डिनोट की है, a, कॉमन डिफरेंस क्या डिनोट की है, d। तो इस तरह से एक फार्मूला बनता है। आपके पास अगर कॉमन फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और नंबर ऑफ टर्म पता है, तो आप लास्ट टर्म आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है बेटा TN इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू D। ये है फार्मूला लास्ट टर्म या nth टर्म फाइंड आउट करने का। बात क्लियर हो गई बेटा? तो आपको हमने क्या क्या बताया कि कोई भी अगर सीक्वेंस दिया है, कोई भी आपको नंबर्स दिए हैं, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेस है कि नहीं है, ये कैसे हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसके लिए क्या बताया हमने बेटा कि अगले टर्म में से पिछले वाले टर्म को क्या करें, सब्सट्रैक्ट करके चेक करें। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इस तरह से 2-3 टर्म को चेक करते हैं बेटा। अगर आपको इक्वल आ रहा है तो वहीं से आप क्लियर हो जाएंगे, डिसाइड कर लेंगे कि यह क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। बात क्लियर हो गई? अर्थमेटिक प्रोग्रेस में बेटा कौन कौन से पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म को N से डिनोट करते हैं। बात क्लियर हो गई? लास्ट टर्म को बेटा TN या L से डिनोट करते हैं। और TN में अगर आपको ये टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, तो आप TN यानी लास्ट टर्म कैसे पता करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है। बात क्लियर हो गई? अब बेटा इसी पे आपको क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर के सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग लगाएंगे। थैंक यू।